पेरेंट तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेरेंट अच्छे होंगे। सभी पेरेंटों का जय जोहार। तो फाइनली पेरेंट अपन इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले आपका मासिक आकलन सत्र 2023-24 माह अक्टूबर 2023 और कक्षा 8 विषय यहाँ पे आपकी विज्ञान। तो माह अक्टूबर की जो आपका मासिक आकलन है उसका अपन इस वीडियो में संपूर्ण यहाँ पे सॉल्यूशन कवर करने वाले हैं कक्षा 8वीं वालों के लिए और विषय यहाँ पे आपकी विज्ञान। तो पेरेंट साइंस का जो आपका मासिक आकलन है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिरी एंड तक कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि जो है आप यहाँ पे पूर्णांक आपको दिख रहा होगा 25 अंक, तो आप 25 में से 25 अंक जो है वो ईजिली यहाँ पे ला सकें। समय आपको पता है 40 मिनट आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। अब देखिएगा अपन क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। पेरेंट आपके हिंदी का गणित के जो गणित का जो मासिक आकलन उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर वो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। अंग्रेजी की भी मैंने अपलोड कर दी है, अंग्रेजी का सॉल्यूशन भी, उसको भी आप जो है जरूर देख लीजिएगा। अब देखिएगा इसमें अपन बात करते हैं विषय विज्ञान के प्रश्नोत्तरों की। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या है पेरेंट? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें से प्रश्न क्रमांक 1 है कि डबल रोटी को बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो पेरेंट इसका राइट आंसर आपको सही कर लेना है कवक, जबकि यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये कुछ गलत है। यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होना चाहिए था कि डबल रोटी में पाया जाता है, तो यहाँ पे कवक आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑप्शंस में तो शैवाल, जीवाणु, कवक, विषाणु है, इसी इनसे जो है यहाँ पे ये पाया जाता है। डबल रोटी में क्या पाया जाता है? कवक। तो सही वाला ऑप्शन आपको राइट कर लेना है। अगला देखिएगा प्रश्न क्रमांक 2 है कि मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग जो होता है वो किससे होता है ये अपने को बताना है। तो पेरेंट सभी को पता है कि मलेरिया रोग जो है वो मच्छर के काटने से होता है, लेकिन कौन सा मच्छर? एकमात्र मच्छर है जिसका नाम है मादा एनाफ्लीज मच्छर। ठीक है, मादा एनाफ्लीज। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, देखो ए ऑप्शन है किसी भी मच्छर के काटने से, नहीं किसी भी मच्छर के नहीं, मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है उसके काटने से जो है मलेरिया रोग होता है। तो सही वाला ऑप्शन आप राइट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा पेरेंट? इसमें आपका मादा एनाफ्लीज के काटने से। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 देखिएगा, प्रकाशीय माध्यम नहीं है। अब प्रकाशीय माध्यम क्या होते हैं पेरेंट? प्रकाशीय माध्यम वे होते हैं जब किसी माध्यम में प्रकाश आपतित होता है तथा उसी माध्यम से वो वितरित हो जाता है। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए कोई कांच का टुकड़ा है। क्या है? कांच का टुकड़ा है। ठीक है, कांच के टुकड़े के आर पार अपन देख सकते हैं ना, तो प्रकाश अगर मान लीजिए इसके ऊपर आपतित होगा तो वो इधर जो है परावर्तित भी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? परावर्तित भी हो जाता है, रिफ्लेक्शन कर जाता है। तो वो क्या होते हैं? प्रकाशीय माध्यम होते हैं। देखिए कांच में प्रकाश माध्यम होता है कांच, वह जो है पानी भी एक प्रकाशीय माध्यम होता है, हवा भी प्रकाशीय माध्यम, हवा में से भी प्रकाश आता जाता रहता है। लेकिन दर्पण जो होता है, देखो दर्पण का मतलब, दर्पण और कांच में पेरेंट अंतर होता है। कांच तो वो होता है जिसके आर पार अपन देख सकते हैं, जबकि दर्पण वो होता है, दर्पण एक कांच होता है। ठीक है, जिसके आमने ही अपना जो है ये प्रतिबिंब बनाता है। जैसे सुबह सुबह आप तैयार होते हो नहा के दो जो है आप जो जिसमें अपना चेहरा देखते हो ना, वो होता है दर्पण। वो क्या होता है? दर्पण। जबकि अपन दुकान में जाते हैं और जो कांच के डिब्बे होते हैं वो होता है कांच। ठीक है, दर्पण और कांच में अंतर है। तो यहाँ पे माध्यम नहीं है, तो इसका राइट आंसर तो आपका द वाला ऑप्शन रहेगा। द वाला जो ऑप्शन है वो राइट कर लेना है कि ये दर्पण जो होता है वो एक प्रकाशीय माध्यम नहीं है, क्योंकि इससे प्रकाश जो है वो परावर्तित नहीं होता। अगला देखिएगा, अति लघुत्तरीय प्रश्न है आपका। प्रश्न क्रमांक 4 है पेरेंट कि एक ऐसे रोग का नाम बताएं जिसका इलाज नहीं है किंतु इससे बचाव के उपाय हो सकते हैं। ये एक ऐसे रोग का नाम बताना है जिसका इलाज नहीं है लेकिन इससे बचाव के उपाय हो सकते हैं। तो पेरेंट इसका आंसर देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन क्रमांक 4 का आंसर आप लोग लिखिएगा कि एड्स एक ऐसा रोग है जिसका इलाज नहीं है किंतु बचाव के उपायों को अपनाकर इससे बचा जा सकता है। ठीक है, एड्स जो होता है वो एक ऐसा रोग है जिसका इलाज तो नहीं है लेकिन इससे बचाव के उपायों को अपनाकर इससे बचा जा सकता है। क्वेश्चन क्रमांक 4 का आंसर। अगला देखिएगा प्रश्न क्रमांक 5 है अपना कि अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। अपवर्तन जो होता है उससे आप क्या समझते हैं, अपवर्तन के बारे में जो है अपने को यहाँ पे लिखना है। तो देखिएगा पेरेंट इसका आंसर किस तरीके से आप करोगे। क्वेश्चन क्रमांक 5 जो है उसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। पेरेंट मैं आपको बता दूं, देखो आपके जो है तिमाही एग्जाम जब हुई थी, ठीक है, तो तिमाही में आपके क्वेश्चंस पेपर वगैरह आंसर्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवाए गए थे त्रैमासिक में। अब आपके मासिक आकलन जो हो रहे हैं उनमें भी आपको जो है आंसर्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं, तथा आपकी जो अर्धवार्षिक हाफ ईयरली एग्जाम होगी उनमें भी आपको क्वेश्चन आंसर बता दिए जाएंगे। डोंट वरी, बेफिक्रेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जो लाल वाला बटन है। और हाँ, साथ ही
जो बेल का जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, उसमें से बेल का नोटिफिकेशन जो है उस पर ऑल पे सेट कर लेना। किस पे? ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पेरेंट, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 6 कि बरसात के मौसम में चमड़े के जूतों पर फफूंद क्यों लगती है। तो देखिएगा इसका आंसर किस तरीके से आप लिखोगे। क्वेश्चन क्रमांक 6 का आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं अपन कि चमड़ा एक छिद्रपूर्ण उत्पाद है जो मोम और रंगों से काला हो जाता है। जो छिद्रों में रिस जाते हैं कुछ पर्यावरणीय कारकों जैसे नमी, पसीना, बारिश के संपर्क में आने पर मोम सतह पर खिल सकता है और सफ़ेद पाउडर के रूप में दिखाई दे सकता है। हरा रंग अक्सर फफूंदी या फफूंदी का संकेत होता है जो नमी के कारण होता है। तो इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो पेरेंट फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिएगा पेरेंट, अगर इसकी कंप्लीट आपको पीडीएफ चाहिए ना, सॉल्यूशन सहित कंप्लीट क्वेश्चन पेपर सहित पीडीएफ विद सॉल्यूशन के साथ में, तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है ना वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। या फिर आप टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे सर्च करना Y2 पॉइंट, आपको टेलीग्राम चैनल पे भी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा उत्तल और अवतल लेंस क्या होते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर लिखिएगा कि उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और उस पर पड़ने वाला समांतर किरण पुंज एक बिंदु पर अभिसरित होता है, जबकि अवतल लेंस बीच में अपेक्षाकृत पतला होता है और उस पर पड़ने वाला समांतर किरण पुंज एक बिंदु से अपसारी होता हुआ प्रतीत होता है। अतः उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख सकते हो पेरेंट। अगला प्रश्न देखिएगा पेरेंट, क्वेश्चन क्रमांक 8 है आपका कि स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता क्यों जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता क्यों जरूरी है। तो देखिएगा इसका आंसर किस तरीके से लिखोगे कि स्वच्छता जरूरी है क्योंकि साफ सफाई से हम जीवन में आने वाली कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। स्वच्छता का अर्थ है सफाई से रहने की आदत। सफाई से रहने से जहां शरीर स्वस्थ रहता है वहीं स्वच्छता तन और मन दोनों की खुशी के लिए आवश्यक है। स्वच्छता सभी लोगों को अपनी दिनचर्या में अवश्य ही शामिल करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आप पेरेंट यहाँ पे लिख सकते हो इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपका प्रश्न क्रमांक 9 है कि हम दूध का उपयोग करने से पहले उसे उबालते क्यों हैं। तो देखिएगा इसका आंसर किस तरीके से लिखोगे आप। क्वेश्चन क्रमांक 9 का आंसर तो यहाँ पे नोट डाउन करना पेरेंट कि हम दूध को उपयोग करने से पहले उसे उबालते हैं क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। ये किसी भी परिस्थिति में वृद्धि करते हैं, अतः हमारे शरीर में पहुंचकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूध को उबालने से ये सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और दूध पीने योग्य हो जाता है। तो इस तरीके से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपका प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 10वां है कि अपने घर व पड़ोस के घरों से पुराने चश्मे का कांच एकत्र कर पता कीजिए कि वह कौन सा लेंस है। मतलब मान लीजिए अपने घर में कोई दादाजी हैं, दादी जी हैं या फिर जो भी हैं जो पुराना चश्मा जो उपयोग कर रहे हैं, तो उनका चश्मा लेना है। और जो चश्मा जो है, ठीक है, जो चश्मा जो है कुछ इस तरीके से होता है चश्मा, ठीक है, जो चश्मा जो है ना पेरेंट, उसका जो है अपने को क्या बताना है, उसका जो लेंस जो है ना, जो कांच जो है, जो कांच का होते हैं 2, तो ये कांच जो है ये कौन से लेंस है ये, ठीक है, इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया गया है वो बताना है। तो देखिएगा इसका आंसर आप लिखिएगा यहाँ पे अवतल लेंस। कौन सा लेंस होता है वो अवतल। इसके बारे में भी आप लिख सकते हो कि अवतल एक ऐसा लेंस होता है जिसमें कम से कम एक सतह होती है जो अंदर की ओर झुकती है। यह अपने किनारों की तुलना में इसके केंद्र में पतला होता है। अवतल लेंस के उपयोग दूरबीन में क्या होते हैं, दूरबीन में और चश्मा में आदि में प्रयोग किए जाते हैं। आपने देखा होगा पेरेंट की चश्मा जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से जो आपका यहाँ पे चश्मा होता है, ठीक है। अब ये जो है किनारों पे, मतलब जहाँ पे किनारे होते हैं ना, यहाँ पे तो ये मोटा होता है, जबकि बीच में जो है ये पतला होता है और कुछ इस तरीके खड्डा कारक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ पेरेंट किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अपन जल्दी मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, वैसे तो सभी विषयों के अपलोड कर दिए जाएंगे, बेफिक्रिएगा। बाकी अपन जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी होश जोश के साथ। तब तक जो है सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पैर स्टूडेंटों को टेक केयर। पैर फ्रेंड मिलते हैं जल्द।